हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कमला है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी भी एक गरीब किसान से हुई है। मैं गांव में रहती हूँ। मेरा पति गांव में ही खेती का काम करता है। मैं गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर में आ गई। मैं एक घर में नौकरी करती हूँ और वहीं रहती भी हूँ। मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे खाने के साथ-साथ रहने के लिए अपने घर में जगह भी दिया है। मैं उन्हीं के घर काम करती हूँ और उन्हीं के साथ रहती भी हूँ। मेरी मालकिन बहुत अच्छी हैं। वह मुझे नौकरानी नहीं, अपनी बहन के जैसा प्यार करती हैं। मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही नेक और उदार दिल इंसान हैं। वह हमेशा दुखी और उदास ही रहते हैं, क्योंकि उनकी शादी को 8 साल हो गए और उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। शहर में काफ़ी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, कई जगह से अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, जादू टोने टोटके भी किए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मालिक को अपना खून चाहिए था, अपनी औलाद चाहिए थी, क्योंकि वे अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मालकिन से कहा, अगर औलाद नहीं हुई तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हालाँकि वे मालकिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे नहीं चाहते थे कि वे दूसरी शादी करें, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए थी, वह भी अपना ही खून। इसलिए वे दूसरी शादी करने पर मजबूर थे। मेरी मालकिन भी नहीं चाहती थी कि वे दूसरी शादी करे, क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद उनकी वैल्यू इस घर में कम हो जाती है और मालिक भी उन्हें उतना प्यार नहीं करते। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि वे प्रेग्नेंट हो सकें और अपना बच्चा इस दुनिया में ला सकें। लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम रह गई। उनकी हर कोशिश में मैं उनका पूरा साथ देती थी। वे कहीं भी जातीं तो मुझे अपने साथ ही ले जाती थीं। मालिक ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि वे दूसरी शादी करने के बाद भी उतना ही उनसे प्यार करेंगे जितना आज करते हैं। वह कभी भी अपनी दूसरी पत्नी को उतना वैल्यू कभी नहीं देंगे। उन्हें तो सिर्फ़ उससे बच्चा चाहिए था। बाकी प्यार तो वह मालकिन से ही करेंगे। लेकिन मेरी मालकिन को लगता था कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो बच्चा होने के बाद धीरे-धीरे उनके लिए उनका प्यार मेरी मालकिन के लिए ख़त्म हो जाएगा और वह अपनी दूसरी पत्नी से ही प्यार करने लगेंगे। इसलिए वह किसी भी कीमत पर भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मालिक ने उन्हें कह दिया था कि अब भी दूसरी शादी करके ही रहेंगे। अब मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। वह सोचने लगी, ऐसा मैं क्या करूँ जिसकी वजह से वह शादी ना करे। मैंने मालिकिन को तसल्ली दी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ कुछ अलग सी निगाहों से देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा मेरी तरफ कभी नहीं देखा था। वह बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक सकती हूँ। मैंने कहा, मालकिन मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप जब बोलो, जहाँ बोलो, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बोलिए तो सही, मुझे क्या करना है? मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? वह बोली, यह काम बहुत रिस्की है, सोच लो। मैंने कहा, आप बताइए तो सही, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। फिर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मालकिन के दिमाग में ऐसा भी कुछ ख़्याल आ सकता है। वह अपने पति की शादी न करवाने के लिए यह भी कर सकती हैं। दरअसल उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक रात उनके पति के साथ गुजारनी है और उनका बच्चा पैदा होते ही मैं उन्हें उनका बच्चा सौंप दूँ, जिससे उनके पति को दूसरी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। उनका खून यानी कि उनका बच्चा इस दुनिया में भी आ जाएगा। मैंने मालकिन से कहा, यह काम बहुत रिस्की है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने कहा, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए किसी और को अपने पति के साथ बर्दाश्त तो कर ही सकती हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी नहीं सह पाऊँगी कि मेरा पति किसी और के साथ रहे, इसलिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 60 लाख दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरा बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें यह घर छोड़कर अपने गाँव वापस चले जाना होगा। क्योंकि मर्द की नीयत कभी भी फिसल सकती है, इसलिए तुम इस घर में फिर नहीं रहोगी और ना ही दोबारा यहाँ आओगी। मैंने कहा, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगी बिना नौकरी के? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ और जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास कॉल करके मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अपने पति से परमिशन लेनी होगी। क्या मालिक इस काम के लिए मान जाएँगे? तो मालकिन ने कहा, मुश्किल तो होगा लेकिन मैं उन्हें मना लूँगी। तुम अपने पति से पूछ लो। मैंने अपने पति से बात की। मेरा पति एक लालची इंसान था।
जब से मैंने शहर में काम करना शुरू किया था तब से तो उसने घर पर भी काम करना बंद कर दिया। पहले वह खेती करता था लेकिन अब उसने वह काम छोड़ दिया और सिर्फ मेरे पैसों पर अय्याशियाँ करने लगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मुझे वैसे तो बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे और मेरे पति को तो किसी भी कीमत पर पैसे ही चाहिए थे। जब मेरे पति ने 60 लाख का इनाम सुना तो तुरंत ही मुझे इस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। वहीं दूसरी तरफ मालकिन ने भी अब मालिक को मना लिया। अब अगले दिन मुझे शाम को मालिक के कमरे में भेज दिया गया। मैं उनके कमरे में गई, मेरे लिए वो रात कांटों भरी थी। जैसे-तैसे रात बीती, कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे मालिक और मालकिन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत खुश थे कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब तो वह मेरी इस तरह से देखभाल करते जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को यह कह दिया था कि मालकिन प्रेग्नेंट है। धीरे-धीरे समय यूँ ही बीतने लगा, लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल आ गई थी। जैसे ही रिश्तेदारों ने सुना कि मालकिन प्रेग्नेंट है, वह लोग बधाइयाँ देने के लिए घर पर आने लगे। वे जब भी घर पर आते तो मालकिन को आराम करना होता और मुझे घर का काम। इस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। उसमें से तो कुछ को यह शक भी होने लगा था कि मालकिन प्रेग्नेंट नहीं है। यह सब देखकर मालिक और मालकिन बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। इस तरह से लोगों को पता चल जाएगा कि वे प्रेग्नेंट नहीं हैं और हमने उन्हें झूठ बोला है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे शहर से दूर अपने एक बड़े बंगले में वहाँ रहने लगें और वहाँ के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। मालकिन को मेरा यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने मुझे और मालकिन को उस बंगले में भेज दिया और वहाँ हमारे लिए पूरी सुविधा भी कर दी। रिश्तेदारों को यह बता दिया गया कि मालकिन मायके गई है। इस तरह हम वहाँ आराम से रह रहे थे। वहाँ कोई आता भी नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा था, मेरी नीयत कुछ बदलती सी जा रही थी। मुझे अब उस बच्चे से प्यार होने लगा था। मैं उन्हें यह बच्चा नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत ही परेशान और चुप-चुप से रहने लगी। मैं दिन-रात यही सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यह बच्चा उन्हें दे देना चाहिए? 60 लाख के लिए मालकिन शायद यह समझ गई थी कि उन्होंने मालिक से कहा कि कहीं इनकी नीयत ना बदल जाए, तो मालिक ने कहा ऐसा नहीं होगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसकी नीयत नहीं बदलेगी, वह हमें हमारा बच्चा ज़रूर देगी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, मुझे उस बच्चे के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मेरे 3 बच्चे थे, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे के लिए प्यार तो हो ही जाता है। भले इस बच्चे के पिता मालिक थे, लेकिन माँ तो मैं ही थी। 9 महीने उसे पेट में मैंने रखा, उसके दर्द और खुशी को मैं बर्दाश्त कर रही थी। धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था। मालिकिन मुझे समय-समय पर मैं बहुत हिम्मत करके अपने मालिक और मालकिन को धोखा देकर घर से भागने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मुझे मालिक और मालकिन की वह सारी बातें याद आईं। उन्होंने मुझ पर कितना एहसान किया है, मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना और वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। आखिर मैं उन्हें इस तरह धोखा देकर कैसे जा सकती हूँ? मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मैंने जिसका नमक खाया, आज मैं उन्हीं को धोखा देकर जा रही हूँ। मेरे मालिक और मालकिन पर क्या बीतेगी? उन्होंने तो पूरे रिश्तेदारों को बोल दिया कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं उन्हें धोखा देकर जा रही हूँ। मेरे मन ने मुझे यह करने से मना कर दिया और मैं घर वापस आ गई। जल्द ही मेरी डिलीवरी की डेट आई और अस्पताल में मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैंने उस बेटे को मालिक और मालकिन को सौंप दिया। अपने वादे के मुताबिक मालिक और मालकिन ने मुझे 60 लाख रुपए दिए और मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे मेरे बच्चे की याद तो आती है, पर मैं उससे मिलने नहीं जा सकती थी। मैं गाँव में अपने पति के साथ खेती करना शुरू कर दिया है। अब मैं शहर वापस नौकरी करने के लिए नहीं गई, लेकिन मुझे अपने सबसे छोटे बेटे की याद बहुत आती है। लेकिन मुझे इस बात से कभी दुःख नहीं हुआ कि मैंने अपने बेटे को मालिक और मालकिन को सौंप दिया, क्योंकि वह बेटा तो मालिक का ही था और मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें दे दिया। वह आज भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। 15 साल बीत गए, मेरा बेटा 15 साल का हो गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ मालकिन नहीं बल्कि मैं हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।